मला वाटतं दोन्हीही कर्णधारांनी प्लेइंग 9ची लिस्ट आमच्या टेक्निकल कमिटीपर्यंत पोहोचवलेली असेल. गौरव सूद ओके. राहुल सर प्लेइंग 9. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो 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 हॅलो.
हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो फाइनल मुकाबले का टॉस भी नहीं हुआ है और तमाम दर्शक अपनी जगह रिजर्व करके रखे हैं। उनको पता है अगर यहाँ पर अभी जगह नहीं मिली तो शायद ही पूरे मुकाबले हमें ऐसे ही भीड़ के अंदर खड़े रहकर मुकाबले देखना होगा। इसीलिए मुझे लगता है 7 बजे से यहाँ पर दर्शक आकर रुकी हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आज तो स्टेडियम बहुत ज्यादा भरने वाला है, जितने भी स्टॉल हैं वो भी पूरी तरीके से खाली होने वाले हैं, क्योंकि आज इस रात में एक जबरदस्त मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, इस समय अब टॉस किया जाएगा। दोस्तों 11 टीम के कप्तान गौरव सूद आइए और युवा फ्रेंड्स हाफिज एग्रो तेजाड़ी के कप्तान, दोनों भी टीमों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। चलो, आपकी टीम में कौन आइकॉन खिलाड़ी है सर? कुंदन और जॉन्टी। कुंदन और जॉन्टी प्लीज आगे आइए। युवा फ्रेंड्स हाफिज एग्रो की ओर से 2 आइकॉन खिलाड़ी और दूसरी ओर गौरव सूद सर, आपकी टीम में 2 ऐसे कौन से आइकॉन खिलाड़ी है? निखिल और विराज। निखिल और विराज प्लीज आप आगे आइए। तो इन चारों भी आइकॉन खिलाड़ियों को जोरदार तालियां मिलनी चाहिए दोस्तों। और मुझे लगता है ऐसा रत्नागिरी का कोई भी सितारा नहीं जो इस सितारे को जानता हो, और ये सितारा गुहागर से आज इस रत्नागिरी की सरजमी पर खेलता हुआ नजर आएगा। कुंदन सर, तुम्ही पहिल्या लीग मध्ये टॉप वरती होता, 3च्या 3 सामने जिंकला होता। कालच्या टॉप 4 मध्ये अशी कोणती चुकी झाली जेणेकरून तुम्ही दुसऱ्या क्रमांकावरती राहिलात? हर सवाल का जवाब इनके पास है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं उनकी जुबान से। त्यानं ती मनाला इतकी लावून घेतली मॅच, तो घरी गेला नाही। माझ्यासोबत रूमवर आहे दिवस रात्र आज। नक्कीच, कारण का जो ज्या संघाने 6 मधले 5 सामने जिंकलेले आहेत तो संघ दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे, आणि जो संघ 3 मध्ये 1 सामना जिंकला होता तो संघ आज 1 नंबरवरती विराजमान आहे। हेच तर क्रिकेट आहे। असू दे मित्रा, तर या सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा असतील तुला देखील। और दूसरी ओर जॉन्टी भाई है जो राजापुर को बिलोंग करके, आपको ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ आप कम बोलते हो और खेल जबरदस्त करते हो। तो जॉन्टी भाई, अब राजापुर में भी 2 ट्रॉफियां होने वाली है, RUPL और NHD न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी। उस प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से इस प्रतियोगिता का क्या महत्व है आपके लिए? अच्छी है, टूर्नामेंट अच्छी है। मुझे लगता है सर आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? नहीं, एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा, आप कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं पढ़े हैं। देखिए, मुझे लगता है पेपर चेक करने वाला भी कह रहा होगा इतना शॉर्टकट में जवाब दे रहा है। शुरुआत इन्हीं के मैदान से यानी कि प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल से मेरी हुई, जो कि सचिन सूर्य आज मुझे देख रहे होंगे। मैं हमेशा उनकी कि पहली बार उन्होंने मुझे मौका दिया नाइट में कमेंट्री करने का, इसलिए सरदार शेख आज इस बड़े मंच के ऊपर है। थैंक यू सो मच दोस्त। तो निखिल, काय म्हणशील निखिल, या संघामध्ये तू खेळतोस, गेल्या वर्षी वेगळ्या संघामध्ये होतास, यावर्षी तिथून कॉल आला नाही की या संघाकडून खेळण्यासाठी तुला प्रथमतः कॉल आला? पहिलं म्हणजे त्यांनी आधी माझी वाडीची टीम होती स्वतः, पण त्यांनी एंट्री केली नाही। नंतर समीर फोन केला मला की आयकॉन म्हणून तुझं नाव दिलंय, तू खेळू शकतोस का? म्हटलं मी खेळू शकतो। नक्कीच, एकंदरीत पाहायला गेलं तर तुमचे जे संघाचे ओनर असतील
कशा पद्धतीने तुझं बोलणं झालं की तुला आमच्या संघामध्ये खेळायचं आहे की कोणत्या संघामध्ये तू खेळणार आहेस का, अशा पद्धतीने बोलणं झालं का? नाही, डायरेक्ट बोलले खेळायचे म्हणून. नक्कीच एक दर्जेदार तू खेळाडू आहेस, यात काही शंका नाहीये. तर पाहायला गेलं तर आतापर्यंत तुमचा खेळ दर्जेदार झालाय. तर या सामन्यामध्ये समोर हा देखील मोठा संघ, त्यांच्या विरोधामध्ये कोणती रणनीती केली की त्या स्पिरिटने खेळणार? स्पिरिटने खेळणार. नक्कीच मित्रा, तुला देखील मनपूर्वक शुभेच्छा असलेले एक दर्जेदार खेळकर आयकॉनिक खेळाडू आहेस. त्याचबरोबर दुसरा आयकॉन खेळाडू आहे आमचा मित्र विराज मूर्ती, लहान पण कीर्तिमान असा खेळाडू आहे. मॅनकोन राजापूर आहे. गोलंदाजाने भल्या भल्या फलंदाजीची दांडी गुल करणारा हा गोलंदाज आहे. समोर देखील अंडरआर्म क्रिकेट मधील मोठी मोठी नाव आहे, त्यांच्या समोर गोलंदाजी करताना दडपण असेल का? हा असेल म्हणजे स्वतःवरती कॉन्फिडेंस आहे की नाही? आहे. हाँ, इसका बात है, यानी कि तेरे को टीम में जो जगह मिली है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा. नक्कीच तुला देखील मनपूर्वक शुभेच्छा असतील मित्रा. जोरदार टाळ्या होऊ दे चारही आयकॉन खेळाडूंसाठी. मी विनंती करतोय राहुल रसाल सर प्लीज या, आणि त्याचबरोबर गौरव सूद सर या. नाणेफेकीचा कौल होईल आणि तत्पूर्वी साखरकर फर्निचर यांच्या माध्यमातून आपल्याला स्क्रॅच कुपन दिले गेले आणि खूप चांगलं डिस्काउंट देखील आहे. ते स्क्रॅच करा आणि त्याच्यावरती तुम्ही खूप काही जिंकू शकता. आणि यापुढे होणाऱ्या सर्व सामन्यांचा निर्णय तुम्हाला इथेच द्यायचा, तुम्हाला वेळ दिला जाणार नाहीये. सर्वांनी लक्ष घ्या. राहुलदा, तुम्ही नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. प्रथमतः गोलंदाजी की फलंदाजी? गोलंदाजी सर. गोलंदाजी का? समोरच्या संघाला कमीत कमी टार्गेटमध्ये थांबवू शकतो आम्ही, कारण की आमच्याकडे चांगले गोलंदाज आहे. कमीत कमी टार्गेटमध्ये त्यांना रोखू शकतो. नक्कीच तुम्ही स्क्वॉड मध्ये विचार केला असेल की नाणेफेक जिंकल्यानंतर आपण प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करायचं, गोलंदाजी करायची आणि कमीत कमी धावांपर्यंत रोखायचं. जरी तुम्ही प्रथमतः गोलंदाजी करताय तर या संघाला किती धावांपर्यंत तुम्ही रोखाल? तरी पण सामना जिंकण्यासाठी कमीत कमी 20 ते 25 धावांचं लक्ष ठेवतो. समोरचं चेसिंगसाठी पण चांगलं, म्हणजे आम्हाला चांगलं बरं पडेल. जास्तीत जास्त कोणत्या गोलंदाजांवरती विश्वास असेल की या गोलंदाजाकडून अपेक्षा आहे की या फलंदाजाला आउट करण्याने? काय गेम प्लॅन असेल, कोणत्या फलंदाजाला लवकरात लवकर बाद करण्याचा प्रयत्न असेल? आता सर्व बघायला गेलं तर सर्व गोलंदाज चांगली कामगिरी करतात. आज समोरच्या संघामध्ये बघितलं तर फक्त कुंदन रोहिलकर आणि आपलं अर्सलान वाडकर हे दोन चांगले फलंदाज आहेत. त्यांना लवकरात लवकर बाद करण्याचा आम्ही विचार करू. नक्कीच सर, जो प्लॅन तुम्ही केलाय त्यामध्ये सक्सेस व्हाल हेच शुभेच्छा देतो. आणि या उपउपांत्य फेरीसाठी मित्रांनो मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. जोरदार टाळ्या होऊ दे या ठिकाणी दोस्ती 11 संघासाठी. दुसऱ्या बाजूला आहे, यांनी या स्पर्धेमध्ये एक वेगळाच विक्रम केलेला आहे. 6च्या 6 नाणेफेक यांनी जिंकल्यात आणि 6 मधल्या 5 सामन्यांमध्ये विजय संपादन केलाय. आणि मला वाटतं SPL मध्ये हा रेकॉर्ड आहे. आणि ज्याने ज्याने आतापर्यंत नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय 50% सामने जिंकले होते, परंतु मला वाटतं 90% सामने यांच्या खिशामध्ये घातलेले आहेत. सर काय म्हणाल, त्यांनी तरी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, तुमचे फलंदाज खूप चांगल्या फॉर्मात आहेत, तर किती धावांपर्यंत तुम्ही मजल मारणार या 20 चेंडूंमध्ये? जास्तीत जास्त म्हणजे 40 ते 45 रन करण्याचा आम्ही विचार करूनच बॅटिंगला त्यांना पाठवलेला आहे. नक्कीच जर पाहायला गेलं तर कुठेतरी तुमच्या मनाला लागलंय का, ज्या पद्धतीने तुम्ही टॉप ऑर्डर वरती होतात, नंबर 1 वरती असणाऱ्याला 2 चान्स आहेत IPL सारखे, तर या वेळेला तुम्हाला नॉकआउटच्या पद्धतीने सामने खेळायचे आहेत, यावरती काय म्हणाल सर? ह्यावर बोलण्यासारखं म्हणजे मनाला लागलेलाच आहे चांगलं. एवढे 6 पैकी 5 सामने जिंकलेलो आम्ही आणि तो एक सामना कालचा झाला तो अटीतटीचा होऊन, म्हणजे क्रिकेट आहे शेवटी, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. क्रिकेटला आता आपण काय देवत मानतोय. नक्कीच काही शंका नाही. मी अनेक वर्ष तुम्हाला खेळताना पाहतो आणि तुमच्या नेतृत्वाखाली मी देखील खेळलेलो आहे आणि एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही काय आहात हे मला खरंच माहिती आहे. आणि राहुलदा एवढंच सांगेन की या पूर्ण स्क्वॉड मध्ये जास्तीत जास्त सपोर्ट कुणी केला, असं एखाद्या व्यक्तीचं नाव सांगा ज्याने आम्हाला मोटिवेट करत या स्पर्धेमध्ये आणलं आणि या चांगल्या कामगिरी मागे त्यांचा देखील सिंहाचा वाटा आहे. सिंहाचा वाटा बघायला गेलं तर आम्ही 9 वाडीतलेच ते इथले सगळे म्हणजे धरून आम्ही ठरवलं होतं की SPL मध्ये खेळायचं. इकडे येऊन खेळणं म्हणजे इंटरनॅशनल मॅच खेळल्यासारखंच आहे. आणि जय हनुमान क्रिकेट मंडळ मनापासून आम्ही त्यांचं स्वागतच करतो.
नक्कीच सर, तुम्ही जो गेम प्लॅन केला असाल त्या गेम प्लॅन मध्ये सक्सेस व्हा, तुम्हाला देखील मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. आणि या स्पर्धेतील पहिला उपउपांत्य फेरीचा सामना होतो मित्रांनो. आता SPL चा थरार तुम्हाला पाहायला मिळेल. आमच्या मायक्रोफोन वरती जोडले जातील विनोदजी करंडे सर आणि मी स्वतः सरदार शेख आणि राजा देसाई सर. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा SPL चा हा क्रिकेटचा थरार. जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो पहिल्या क्वार्टर फायनल सामन्यासाठी. हो टू यू मायकर सर. धन्यवाद धन्यवाद सरदार भाई. सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत. बहुसंख्येने महिला उपस्थित सही मंडळाच्या वतीने स्वागत. अतिशय उत्कृष्ट हा ट्रॉफी या ठिकाणी घेतली होत चाललेली आहे. आज या ठिकाणी या ट्रॉफी सुरुवात सुमधुर आवाजामध्ये एका तालामध्ये खरं क्रिकेट म्हणजे काय आहे, क्रिकेट म्हणजे आपला आत्मा आहे, क्रिकेट आपण प्रेम करतो, या क्रिकेटची माहिती देऊन आज या ग्रँड फिनलची सुरुवात केली आहे आमच्या शुभ्रा मॅडमनी. धन्यवाद पुन्हा एकदा त्यांना, सर्व प्रेक्षकांना पुन्हा धन्यवाद. आपण आज पाहतो पहिला सामना युवा फ्रेंड्स त्याच्याबरोबर हॅलो कृपया या ट्रॉफीमध्ये दाखल झालो. काही संघांना काही आपले हौशी खेळाडू हौशी क्रिकेटर यांनी पुरस्कृत केलेलं. कृपया या सर्वांना आम्ही विनंती करतो, आज या ग्रँड फिनालेमध्ये या सर्वांचा आम्ही सन्मान करणार आहोत. सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित जायचं आणि स्वीकारायचं. असं प्रेम आपल्या ट्रॉफीवर असू दे. अतिशय जल्लोषपूर्णामध्ये या ट्रॉफीला या ग्रँड फिनाल सुरुवात होतो. पुन्हा एकदा सर्वांना मी धन्यवाद देतो. हॅलो आपले हौशी क्रिकेटर आणि मालवणी काँग्रेसकर आमचे मित्र विनय नागेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही सुद्धा उपस्थित आहे. खरोखर आम्हाला घरी आलोय या ट्रॉफीमध्ये आपण आला आम्हाला आशीर्वाद द्याला. कृपया वरती स्थाना पण द्यायचं आणि हॅलो हॅलो कृपया व्यासपीठावरील सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना नम्र सूचना आहे, मान्यवरांना बसण्यासाठी तिथे व्यवस्था करायची आहे. काही सीट आरक्षित ठेवायच्या आहेत. अतिरिक्त कोणालाही बसवू नये. आज या ठिकाणी व्यासपीठाच्या खुर्च्या लावल्या त्या मान्यवरांसाठी लावल्या. आजपर्यंत जसं योगदान दिलं सहकार्य केलं तसंच आपल्याला सर्वांनी करायचंय. कृपया या ठिकाणी ज्या खुर्च्या लावल्या कोणी हलवायची नाही, त्याच ठिकाणी बसायचंय. महिलांसाठी खास आकर्षित खुर्च्या ठेवल्या त्याही हलवायच्या नाहीत. सर्व महिलांना पुन्हा एकदा मंडळाच्या धन्यवाद देतो. आपल्या गावातील सर्व महिला, आता मला सर्वांची नावं सांगितलं नाही, सर्व प्रिया मयेकर या ठिकाणी आहेत. प्रिया मयेकर एक विनंती आहे, या ठिकाणी ज्या महिला आहेत त्या सर्वांचं तुम्ही पुष्पगुच्छ पुष्प देऊन स्वागत करायचं आहे या इनिंग नंतर. ओके, धन्यवाद आल्याबद्दल. कंटिन्यू. थैंक यू सो मच मेकर सर. बहुत ही जबरदस्त मजमा यहाँ पर इस प्रतियोगिता को देखने के लिए मौजूद है. उन तमाम दर्शकों का और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूँ. इस प्रतियोगिता में अब पहला नॉकआउट मुकाबला देखने को मिल रहा है जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है. देखा जाए तो युवा फ्रेंड्स हापुस एग्रो तेलियाली और दोस्ती 11 के बनाम दोनों भी टीमों के अंदर बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो है खिलाड़ी मौजूद है. और अब तक जो आवाज पहुंचाने में अहम रोल अदा किया सचिन जी गुरव सर रहेंगे, तेजस कोइंबेकर सर रहेंगे, संकेत खत्री सर रहेंगे. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही अच्छा साउंड आपने सेट किया है. उम्मीद करते हैं धन्यवाद. आवाज चल रही है. धन्यवाद सागर भाई. या ठिकाणी आपल्या गावातील सुखरूप व्यापारी संदीप शेठ डागेकर यांच्याकडून मंडळासाठी रोख 2100 आलेला. धन्यवाद जोडाला. 2100 रुपये संदीप शेठ डागेकर. संदीप डागेकर. हॅलो कंटिन्यू.
सागरभाई हॅलो हॅलो आज या ठिकाणी आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते अमोल संगरे ड्रोन कॅमेऱ्याची व्यवस्था केली आहे. जोरदार डाव होत आज हे प्रक्षेपण संपूर्ण ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आपला लाईव्ह होणार आहे. धन्यवाद मित्रा, असंच सहकार्य असू दे. हॅलो स्वप्नील आलिम कॉम्प्युटरच्या दिशेने यायचं आहे. स्वप्नील आलिम कॉम्प्युटरच्या दिशेने यायचं आहे. हेलो जी हाँ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है. मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा पिछले 4 दिनों में 50,000 का व्यूवरशिप का आंकड़ा पूरा कर लिया है एसपीएल ने, और आज की रात में भी एक गोल्डन आंकड़ा और पूरा करेगा जो 70,000 प्लस व्यूवर यहां पर बनेंगे. चलते हैं बीच मैदान में. इस समय गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए सोहम कुंदन रोहिलकर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, और अरसलान नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे. गेंदबाजी मार्ग पर सोहन है, देख रहा होगा राइट आर्म बोर्ड से पहली ओवर की पहली गेंद. इस समय काफी ज्यादा बेमर गेंद थी और नो का इशारा आएगा, और पहली ही गेंद पर नो +2 यानी कि 3 रन यहां पर जो है जुड़ते हुए. शायद उम्मीद नहीं की थी जिस प्रकार से यहां पर गेंद की थी, और कमर से ऊपर गेंद थी, और प्रणीत जी मयकर सर इनका इशारा आता हुआ नो का, और नो +2 इस तरीके से 3 रनों से युवा प्रिंस हापुस एग्रो तेलियाड़ी का खाता खुलता हुआ. तो इस बीच सोहम की पहली ओवर की अगली गेंद ब्लॉक होल में गेंद की थी, सीधे बल्ले से जरूर खेला था. गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं, डाट गेंद यहां पर आती हुई देखना होगा. आने वाली गेंदों पर कुंदन किस तरीके से रन बनाते, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे पूरी प्रतियोगिता में. इस बार कमाल की फील्डिंग है, जबरदस्त एफर्ट लगाया. मानो कि रनआउट का मौका मिल सकता था, लेकिन डाइव इस प्रकार से थी अपनी टीम के लिए रन सुरक्षित करते हुए. उम्मीद करते हैं ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो उनकी. निखिल वहां पर जोरदार ताली होनी चाहिए निखिल के लिए. व्हाट अ फील्डिंग. विनोद सर क्या कहेंगे जिस तरीका एफर्ट यहां पर लगाया निखिल ने. नक्कीच क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. प्रत्येक खेळाडूचा एफर्ट्स महत्वाचा आहे. हा सामना जिंकून पुढील फेरीसाठी पात्र व्हायचा आहे, चषकावर नाव कोरायचं आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक खेळाडूचा प्रयत्न आहे. दोन्ही तगडे संघ आहेत, त्यामुळे प्रत्येक चेंडू गणित आपल्याला प्रत्येक एफर्ट्स लावावे लागतील सरदारजी. और जरूर ऐसा ही एफर्ट आपको आखिरी गेंद तक जरूर देखने को मिलेगा दोनों भी टीमों के दरमियान. और वो जानते हैं यहां से एक गलती प्रतियोगिता से बाहर, यहां से एक गलती सपनों की चकनाचूर, यहां से एक गलती जो सपना आपने रात में देखा है उसको तोड़ने वाला बनेगा. इस समय जॉन्टी के बल्ले से 2 रनों का स्ट्रोक यहां पर मिलता हुआ. रन संख्या बनेगी 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार सोहम गेंदबाजी मार्ग पर. इस ओवर की अगली गेंद करें फुल टॉस गेंद जोर से खेला गया, आप निकालने में कामयाब रहे. जी हाँ, इस क्वार्टर फाइनल का पहला चौवा निकलता हुआ जॉन टी के बल्ले से. इसलिए कहा जाता है परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. अरे अक्सर जमाने में चुप लोग वही रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं. और यहाँ पर जॉन्टी का बल्लेबाजी का हुनर बोलता हुआ, यहाँ पर जॉन्टी का ये लंबी पारी कहीं ना कहीं युवा फ्रेंड्स हापुस एग्रो तेलियाड़ी टीम को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगी. पहला ओवर चल रहा है और हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था, वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है. और इस समय अगर देखा जाए तो पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर. क्या कहेंगे विनोद सर, 10 रन बने हैं और जॉन्टी और कुंदन की बात कीजिए तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और यही साझेदारी चलती जाए तो 40+ रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर बन सकते हैं. नक्कीच सरदारजी, यात दोघांचाही प्रयत्न असेल की सावध सुरुवात करायची, त्यानंतर मात्र अटॅकिंग फलंदाजी करायची. मोठी ताकद आहे दोघांच्याही मनगळात, मोठे फटके खेळण्याची ताकद आहे. सावध सुरुवात पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकादरम्यान 10 धावा झाल्या. तदनंतर मात्र नजर चेंडूवर स्थिरावली की मात्र मोठे फटके खेळायची, खराब चेंडूंचा समाचार घ्यायचा, चांगल्या चेंडूंना सन्मान द्यायचा आणि मोठी धावसंख्या या ठिकाणी कॅप्टननी सांगितल्याप्रमाणे विश्वास दाखवल्याप्रमाणे 40च्या वरती धावसंख्या उभारायची आणि एक चांगला विजय संपादन करून पुढील फेरीसाठी पात्र व्हायचं. तो जरूर बहुत ही अच्छी बात की है और इस क्रिकेट ने बहुत कुछ हमें दिया है. आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए. अंग्रेजों ने भले ही हमारे ऊपर राज किया है,
हमें पता है हर एक रन हर एक गेंद बहुत ज्यादा जरूरी लाजमी है पूछना भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी शंका है आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, इस क्रिकेट खेल ने हमें एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है और जरूर काफी दूर दूर से बिलोंग करने वाले दर्शक स्टेडियम में मौजूद है, जो इस मैच का मजा स्टेडियम में ले रहे हैं और यूट्यूब पर भी ले रहे हैं। और इस समय देखा जाए तो वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 11 रन। नक्कीच सर्वांची चांगली सुरुवात, मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं होतं की आज प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेसाठी आहे। आज टाळ्या वाजणार आहेत, आज शिट्ट्या वाजणार आहेत, आज पिपाण्या देखील वाजणार आहेत। नक्कीच चांगला फटका होता, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आहे या संघाचं, दोस्ती इलेव्हन संघाचं। जरूर आने वाले समय में आईपीएल तो आप जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अंडरम का एसपीएल का बहुत ही महासंग्राम आप देख रहे हैं। इस समय ब्लॉकर में गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर यहां पर भी टोटली देखना होगा। अपील किया गया, राजा वहां पर आए थे प्रथमेश सूद, जिन्होंने अपील किया बाउंड्री लाइन के करीब से, लेकिन विकेट कीपर का ही अपील नहीं था। इसलिए कहा जाता है गली में यानी कि बगल में छोरा और गली में डिंडोरा, ऐसे ही देखने को मिला है। यहां पर विकेट कीपर का अपील होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन राजा सूद ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, जिसकी वजह से आउट का इशारा मांगे। ये विकेट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इस समय देखा जाए तो दोस्ती 11 के लिए। नक्की सर्वांनी ही विकेट महत्वाची आहे, जॉन्टी ही विकेट महत्वाची आहे, ओपनिंग आलेला फौज आहे, मोठे पटके मारण्याची ताकद आहे। थोडंसं या ठिकाणी माहोल बनवायचा, पंचांवर दबाव टाकायचा, ही स्ट्रॅटेजी असते प्रत्येक खेळाडूची। ती या ठिकाणी मात्र राजा अवलंबताना दिसतो। थोडासा ऑलआउट स्टेपलचा या ठिकाणी विचार होता, परंतु या ठिकाणी पंच फारच दक्ष आहे, ते निर्धाव ठरवत आहेत। पुन्हा एकदा सामन्याकडे जाऊया। जरूर फिर से एक बार वही गेंद थी, लेकिन इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, अतिरिक्त रन और छूटेगा। इस अतिरिक्त रन से रन संख्या बनेगी 14 रन, बिना विकेट के नुकसान पर 14 रनों की साझेदारी अब तक देखा जाए तो यहां पर जॉन्टी और कुंदन के बीच में होती हुई फिर से एक बार अच्छी गेंद तैयार के हाथों से खेला है कुंदन ऑन फायर। कुंदन के बल्ले से चौका निकलता हुआ, और कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रदर्शन से यहां पर खेल रहे हैं, पिछले दिनों 2 दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन किया था, वो नई जर्सी के साथ यहां पर खेल रहे हैं। और मुझे लगता है इस हाफिज ने पूरे देश विदेश में अपनी एक अलग छाप बना ली, रत्नागिरी का नाम एक ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया है। वही टीम यानी कि देखा जाए तो युवा फ्रेंड्स हाफिज एग्रोथेलियानी की टीम में इस नाम के साथ इस बीच मैदान में तहलका बचाती हुई नजर आ रही है। रत्नागिरी का हाफिज और गाने के अंदर कोलीवाड़े का दादूस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहां पर भी ये हाफिज की 20 रन बने हैं। नक्कीच संदाजी, मी मग तुम्हाला म्हटलं की 10च्या सरासरीने या दोघांच्या धावा बनवण्याचा प्रयत्न आहे। क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, 40च्या वर धावा बनवून समोरच्या संघाला मोठ्या फरकाने हरवण्याचा हा स्थिरावला। नंतर मात्र मोठे फटके खेळताना दिसत आहेत। मागच्या फटक्याचा विचार केला तर कुंदनच्या बॅटमधून आपला एक मोठा फटका पाहायला मिळाला होता। पुन्हा एकदा सामन्याकडे जाऊया। फिर से एक बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या रुकी हुई है अब तक 21 रनों पर 21 रन, बहुत ही अच्छी साझेदारी बन रही है। प्रथम सूद यानी कि राजा सूद यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट सजाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बल्लेबाजी जब भी आप कर रहे हो तो 40+ रन बनाने का प्रयास रहता है, और जैसे कि राहुल जी रसाल सर जो इस तरीके से कहा था कि हम 40 के पार बड़ी आसानी के साथ रन बनाएंगे, और वही स्ट्रैटेजी लेकर यहाँ पर खेलते हुए नजर आए। इस बार भी क्या हुआ है, विकेट से गेंद जरूर टकराई, लेकिन वहां से गिल्ली नहीं गिरी, यानी कि बॉल्स नहीं गिरी। वो चाहे तो फील्डर चेक कर सकते हैं उस बेल्ट को निकाल कर, और इस समय देखा जाए समाप्त हुआ है। रन संख्या 21। वाजणार आहेत, आज पिपाण्या वाजणार आहेत। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा एक माहोल, IPL आपण पाहतो, टुर्नामेंट पाहतो, प्रो कबड्डी पाहतो, त्या पद्धतीचा माहोल या ठिकाणी सरदारजी पाहायला मिळतो। प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद आजच्या शेवटच्या दिवसासाठी आपल्याला पाहायला मिळतो। पुन्हा एकदा मी रसिक प्रेक्षकांचं या ठिकाणी
हार्दिक स्वागत करतो. तुमच्या जीवावर, तुमच्या पाठिंब्यावर, तुमच्या सपोर्टवर या ठिकाणी स्पर्धा ही सक्सेसफुल यशस्वी होत असते सरदारजी. जरूर है, बहुत अच्छी बात की है और मुझे लगता है ये पूरे दर्शक ही इस प्रतियोगिता की शान है. और बताना चाहूंगा क्वार्टर फाइनल की पहली इनिंग चल रही है और अब तक 3000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए व्यूवर है और 700 अब देखा जाए तो लाइव हमारे साथ बने हुए. इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी के लिए आते हुए अहद आए हैं. अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. ब्लॉकल में गेंद की थी, सीधा अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड किया. देखिए T20 जैसा मुकाबले में एक अच्छा ओवर आपको मैच में वापस लाता है और कहीं ना कहीं एक लंबा ओवर आपको मैच को लेकर जाता है. यहां से अगर गलती करोगे तो प्रतियोगिता से बाहर जाना होगा. जो सपना आपने देखा है उसको चकनाचूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए समय को समय पर समय देना होगा, वरना यहां पर आपने जो सपने देखे वो चकनाचूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. और इस समय बहुत ही शानदार स्ट्रोक जॉन्टी के बल्ले से निकला है. तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ते हुए रन संख्या आगे जाती हुई 25 रनों पर. और मैं हमेशा कहता हूं सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, और सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते. आज ये क्रिकेट खेलने वाले आपको सोने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर में फैमिली वाले बच्चों को रोने नहीं देंगे. उनको पता है बच्चा रोएगा तो इंटरेस्ट खत्म होगा. और यहाँ पर बच्चों को लेकर ही स्टेडियम में जो फैमिली आई है उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. इस समय अच्छा स्ट्रोक था लेकिन नहीं, आखिरकार अपने इस गाड़ी को ब्रेक लगाया और वापस चले गए. देखिए जब भी हम सीटे में चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड ब्रेकर आपको देखने को मिलते हैं, और जब हाईवे पर चलते तो एक्सीलेटर जाम और टॉप गियर, और यहां पर हर एक गेंद आपको टॉप गियर में खेलना होगा और यही टॉप गियर आपको टॉप पर लाएगा और यही टॉप आपको 45,000 रुपए की धनराशि और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी घर लेकर जाने के लिए अहम साबित होगा. विनोद सर. नक्कीच सरदारजी. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. या ठिकाणी मात्र जॉन्टीला थोडंसं थांबवतोय, जॉन्टीला थोडंसं रोखून ठेवतोय. या ठिकाणी तिसरं षटक संपतंय. तिसऱ्या षटकाच्या संबंधित धाव संख्या आहे बिनबाद 25. शेवटचे षटक आहे. शेवटच्या षटकात 5 चेंडूंचा खेळ आहे. 5 चेंडू मोठे धाव संख्या उभा राहतील, मोठे फटके खेळावे लागतील. जरूर है. और जैसे मैंने यहाँ पर देखा शादाब भाई को उनकी तारीफ तो करना चाहूंगा. अगर कल के दिन में वो रन बना लेते तो इस प्रतियोगिता में एक रिकॉर्ड बनता, जबकि 5 गेंदों पर 70 रनों को चेस करने का एक रिकॉर्ड बनता. कमाल की पारी रही. और मेरे दो बारी बारी से मैं अनाउंस ये करता रहूंगा क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह प्रदर्शन किया है, लाजवाब पारी के लिए. अनफॉर्चुनेटली प्रतियोगिता से बाहर चले गए, लेकिन इस पारी को हमेशा यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मोहब्बत दी जाएगी और आने वाली प्रतियोगिता में उनकी कॉम्पिटिटिव लेवल को बढ़ाने का ये कार्य करेगी. और इस समय अगर देखा जाए तो देखिए समय जो होता है ना, हर समय कुछ ना कुछ नया दिखाता है और ये समय आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा. अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो आने वाले 364 दिन आपको इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए इंतजार करना होगा. और समय का आप इंतजार करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस समय से काफी दूर जाना होगा. निखिल आए हैं. इस ओवर की पहली गेंद करके के हाथों से खेला है, बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस समय दोस्तों 11 की टीम ने कहीं ना कहीं कमबैक किया है. पहली ओवर में रन बने 10, दूसरी ओवर में रन बने 11, तीसरी ओवर में रन बने 4 और ये चौथा ओवर बीच मैदान में चलता हुआ इस समय पहली डॉट गेंद के साथ ऑस्टन के काफी ज्यादा बार वाइड का इशारा आता हुआ रन संख्या बनेगी इस समय 26 रन बने. अब टॉप गियर में बल्लेबाजी करेंगे कुंदन. एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी वक्त अपनी बैटिंग स्टाइल को बदलने में माहिर है. मैन फ्रॉम गुवागर. और इतना लंबा सफर तय करते हुए युवा फ्रेंड्स आपुस एग्रो तेलियाड़ी की ओर से शानदार बल्लेबाजी करता हुआ, दमदार बल्लेबाजी करता हुआ, असरदार बल्लेबाजी करता हुआ, सरदार कमेंट्री करता हुआ. होना भी चाहिए भाई. हाँ जी हाँ, सुन रहे लोग तो दर्शक जितने भी यहाँ पर है वो भी एंजॉय करेंगे. देखिए क्रिकेट क्या चल रहा है आपको पता है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा मिर्च मसाला लगेगा तो देखने का मजा ही कुछ और होता है. और यही मैं काम करता हूं और आप जो मोहब्बत देते हैं वो मेरी ताकत है. इस समय देखा जाए तो कुंदन स्ट्राइकिंग एंड पर आपको क्या लगता है विनोद सर कितने रन बना पाएंगे इस समय? ये ताकत है, ही ताकद आहे या प्लेयरची. हा क्रिसवर का थांबला अजून? स्ट्रायकवर आहे. पहिला चेंडू निर्धाव केला होता, पहिला चेंडू मी ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता, थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु मी थांबणार नाहीये. मला मोठे फटके मारायचे आहेत, मला मोठी धावसंख्या उभारायची आहे आणि या ठिकाणी मात्र तोच इरादा त्याने स्पष्ट केला आणि टॅप केला आणि सरळ चेंडू गेला तो सीमारेषा पार. प्रेक्षकांमध्ये 6 धावांसाठी षटकार. और मुझे ऐसा लगता है
बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर खेल चल रहा है। मैं आदरणीय भैया जी बाटकर सर इनका भी शुक्रिया था इसीलिए करना चाहूंगा जिन्होंने एक ग्राम पंचायत क्रिकेट की शुरुआत की। उसके बाद ये रूल्स अंडरम में फॉलो किया गया, तब नए नए सितारे दर्शकों को देखने को मिले। और उसका क्रेडिट उनको क्यों देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जोखिम के ऊपर शुरुआत की है काबिले तारीफ है। इस समय रन संख्या बनी 34 रन, 34 रन बने हैं। कैलकुलेशन की तरह यहाँ पर क्रिकेट चल रही है और जो रन बनने चाहिए थे, ये महंगा ओवर विनोद सर यहाँ पर साबित होता हुआ दोस्तों 11 की ओर से। निखिल इस ओवर की अगली गेंद करेंगे, कुंदन रोहिलकर स्ट्राइकिंग एंड पर और फिर गेंद अटेम्प्ट किया है, लेकिन क्या डाइव लगाई है अपने टीम के लिए। 6 रन रोके हैं। कमाल की फील्डिंग, कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोई रुमाल हो गया। इस समय कमाल की फील्डिंग और ये रन निर्णायक होंगे सेकंड इनिंग में। विनोद सर जिस तरीके से डाइव लगाते हुए फील्ड कर लिया गया है, नक्कीच सरदारजी या संघाकडे दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आहे, दर्जेदार गोलंदाजी का आहे, त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी 6 धावा वाचवण्यामध्ये शिवसेना म्हटलं त्याप्रमाणे या ठिकाणी मात्र या 6 धावा निर्णायक असतील। आता मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करून दुसरा देखील थोडस 2 चेंडूवर या ठिकाणी कमबॅक केलाय, थांबवलं या ठिकाणी कुंदन याला। धाव संख्या आहे 34। शेवटचे षटक आहे, निर्णायक षटक आहे। या षटकामध्ये अजून काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, मोठे फटके नक्कीच मारण्याचा प्रयत्न दिसतो कुंदन्याचा। पुन्हा एकदा आता मात्र पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलंय, त्याला सरळ प्रेक्षकांमध्ये एसपीएल षटकार। एक बात तो आप नोटिस करेंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने छक्का जड़ा था, प्रो कबड्डी वाले मोमेंट दिखाए थे उन्होंने। प्रदीप नरवाल, जसविंदर सिंह इस तरीके से अपनी जांघों पर जोर से हाथ पटका था, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे कि मैं इस गेम पर छक्का जड़ूंगा। और इस छक्के के साथ पहली इनिंग को अपने स्टाइल में फिनिश किया है और कप्तान के भरोसे को पूरा किया और पहली पारी समाप्त होते हुए रन बनाए हैं 40। मुकाबला होने वाला है इस समय अगर देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं 40 रन यहाँ पर जोड़े, 41 रनों का पीछा यहाँ प्रणव। हेलो आर्चरकर जहां कर भी हो प्लीज कमेंट बॉक्स के सामने आइए। प्रणव प्लीज वेलकम। बहुत ही खूबसूरत दृश्य अपने कैनन के कैमरे में कैद करते हुए नजर आए और हमारे अच्छे दोस्त भी है। इस प्रतियोगिता के स्टार्ट से लेकर अब तक क्या दृश्य कैद किए हैं, ये सुनहरी यादें होती है और ये पल जो है आने वाले समय में जब ताजा होते, जब हम उनको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं और उस पुरानी यादों को जिंदा करते हैं। यही काम किया है प्रणव ने। वेलकम प्रणव, तहे दिल से स्वागत रहेगा। और इस समय इस प्रतियोगिता के सबसे सफल जोड़ी बीच मैदान में प्रथमेश सूद और गौरव सूद यहां पर आते हुए, जिन्होंने बताना चाहूंगा दर्शक जो यहां पर स्टेडियम पर मौजूद है, इन दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी साझेदारी बनाई है 53 रनों की, ये कहानी है। और सबसे टॉप स्कोर व्यक्तिगत जिन्होंने बनाया वो कप्तान दोस्ती 11 के, जिन्होंने 35 रन बनाए नॉट आउट एक पारी में। लक्ष द्या, पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे या ग्राउंडच्या पाठीमागे जो मोठा रस्ता आहे तिथे मोटरसायकल लागल्या तर बाहेर काढायचे आहेत, एक कार बाहेर काढायची आहे। निलेश मयेकर हा जो स्टेडियमचा पाचचा रस्ता आहे तो क्लिअर करायचा। निलेश मयेकर नक्कीच येणारा सर्व मागील बाजूचा रस्ता क्लिअर करायचा। 4 व्हीलर स्टेशन इथे कोणीही मदत लावायची नाही गाडा, सर्व गाड्या काढा। गाडी नंबर 5685, गाडी नंबर 5685 1484 80 91 47।
या ठिकाणी वेगळी रणनीती आखतोय तो गौरव सूद. स्वतः ओपनिंगला न होता या ठिकाणी निखिलला प्रमोट केला जातोय आणि तो प्रयोग त्याचा यशस्वी झाला. मागचे 2 सामने सलग जिंकून हा संघ सुपर 4 मध्ये दाखल झाला. हॅलो 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 सर्व प्रेक्षकांना नम्र सूचना आहे, या टेबलला भागीला ज्या मोटरसायकल लागल्या टेबल लागल्या त्या सर्व काढायच्या आहेत. ज्या गाड्या लागल्या आहेत त्या सर्व काढायच्या आहेत. कार पार्किंगसाठी अडचण होते. हॅलो या ठिकाणी चेंडू अवांतर घोषित करतात पंच. अवांतर संघाचं खातं खोललं. सर्व गाड्या पार्किंग मॅनेज आहेत. टोटल अजून 2 माणसाच्या बरोबर. कृपया ज्यांच्या गाड्या तरी लवकर लवकर गाड्या काढायच्या आहेत. थैंक यू सर. चलते बीच मैदान में 41 रनों का पीछा करने के लिए दोस्ती 11 की ओर से खाली सारा गाडी सगळ्या येतो मला गुलाब. हॅलो और इस समय सीधे बल्ले से खेला है राजा सूद ने और रन संख्या अभी भी रुकी 5 रनों पर 41 रनों का पीछा करते हुए 211 की टीम सरजा इस समय अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद. और फिर गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग निकले क्षेत्र में 2 रनों के लिए. इसे 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 207 रन बिना विकेट के नुकसान पर. देखना होगा ऐसी पारी को सजाने का प्रयास यहाँ पर आप करना चाहेंगे और ये 41 रन किसी भी हाल में चेस करना होगा अगर सेमीफाइनल में दस्तक देनी है तो. दूसरी ओर हापुस एग्रो की टीम इस रन को डिफेंड करने का प्रयास करेगी. कुंदन रोहिलकर इस समय देखा जाए तो गेंद को रोकते हुए और रन संख्या बनी है 7 रन. इससे पहले युवा फ्रेंड्स हापुस एग्रो पहले वाली टीम ने 10 रन बनाए थे और कहीं ना कहीं 3 रन से पीछे चल रही है. और देखना होगा आने वाली गेंद रहेगी 15 और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत. 15 चेंडू आणि 34 धावा हे समीकरण आहे. नक्कीच सरदारजी, परंतु या दोन्ही फलंदाजांमध्ये ती ताकद आहे. चेंडू थांबायचं, थोडा वेळ डझल स्थिर होऊ द्यायची, त्यानंतर मात्र मोठे फटके करायचे. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच राजाने तो प्रयत्न केला होता. ऑनसाइडला मारलेला फटका त्याच्या बॅटमधून एक मोठा फटका पाहायला मिळतो. 4 धावा त्याने एका मोठ्या फटक्याच्या माध्यमातून वसूल केल्या होत्या. आता मात्र स्ट्राईकवर निखिल असेल. एक वेगळा प्रयोग मी मगाच तुम्हाला म्हटलं होतं की मागच्या 2 सामन्यामध्ये तो प्रयोग यशस्वी झाला आणि तदनंतर मात्र गौरवने पुन्हा एकदा प्रमोट केलं निखिलला ओपनिंगसाठी. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. गौरवला देखील माहिती आहे निखिलच्या बॅटमधून धावा निघत आहेत. तो त्याने प्रयोग यशस्वी केला आणि पुन्हा एकदा प्रमोट केलं या ठिकाणी निखिलवाला. जरूर है निखिल गेंदबाजी में थोड़े से महंगे साबित हुए थे. जितना रन उन्होंने खर्च किया है उतने रन भी अगर यहां से बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पर हो सकती है. और जी हाँ उनको पता भी है और ये ऐसा मुकाम है, ये नॉकआउट मुकाबले है, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है और उनको पता है यहाँ पर कि ये मुकाबले का क्या महत्व है. यहाँ से हारे दरवाजे इस प्रतियोगिता से बाहर के खुले हैं और यहाँ पर जीते तो प्रतियोगिता में बरकरार रहेंगे. देखना होगा निखिल स्ट्राइकिंग इन पर है और इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी के लिए आते हुए अरसलान उर्फ जॉन्टी मैन फ्रॉम राजापुर. कमाल की गेंदबाजी करने के लिए इनको भी जाना जाता है. दूसरी ओवर की अब पहली गेंद करके लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है. वाइड या नो देखना होगा. नो +2 और यही है क्रिकेट. पल पल में रंग बदलता हुआ नजर आएगा. देखिए अब स्कोर कहीं ना कहीं बराबरी पर. इन 3 रनों ने एवरेज को मेंटेन करने का काम किया है. इस 3 रनों के साथ रन संख्या बनी 10 रन. नक्कीच सरदारजी, हेच धावा या धावा आपल्याला महागात पडू शकतात. ह्या धावा तुम्हाला पराभव तुमचा वाचवू शकत नाहीयेत. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. अशा धावा तुम्हाला खर्च करणे महागात पडू शकतं. बोनस स्वरूपात अशा धावा असतात. या ठिकाणी मात्र पहिल्या षटकाचा विचार करतो 7 धावा झाला होता. त्यानंतर मात्र या षटकाचा विचार करत स्ट्राईक पुन्हा एकदा अवांतर धाव. बोनस पाहायला मिळतो समोरच्या संघाला. दोस्ती 11 संघाला 4 धावांचा बोनस या ठिकाणी मिळाला जॉन्टी याच्याकडून.
एक बात तो कहना चाहूंगा, हर गेंद कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर यहाँ पर जरूर करेगी हर एक टीम के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे डिक्ले क्षेत्र में, यहाँ पर जरूर गेंद जा रही थी, लेकिन वहां पर देख कुणाल उर्फ मुन्ना तरीके का जादूगर अभी भी उनके पास मौजूद है। ये जादू कब निकाल पाते हैं, इस खिलाड़ी को कब इस्तेमाल करते हैं, ये खिलाड़ी कब अपनी टीम को अंदर लाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सब कुछ। दोनों भी टीमों को पता है इस मुकाबले को जीतने का क्या महत्व है। 45,000 और ट्रॉफी के करीब जाने का मुकाबले में कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय अरसलान कमबैक करते हुए और पिच गेंद थी, राजा सूद ने इसको की दिशा में जरूर खेला था और इस समय देखा जाए तो कोई रन नहीं, रन संख्या रुकी 12 रनों पर। 41 रनों का पीछा करते हुए दोस्ती 11 की टीम इस समय नीचे रही गेंद थी और कहीं ना कहीं चूके अनएक्सेप्टेबल गेंद नीचे रही। हालांकि विकेट में कोई खराबी नहीं, इससे मैंने पहले कहा रत्नागिरी के सभी सीमेंटों को मिलाकर यह विकेट बनाई गई है। नर्मदा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, न जाने और कितने सीमेंट मिला है, व्हाइट सीमेंट भी डाला है, क्योंकि इस विकेट का असर किसी न किसी को लाभदायक होगा और ये विकेट किसको फायदेमंद साबित होगी, ये विकेट किसको यहां पर आगे लेकर जाएगी देखना होगा। इस समय जॉन्टी ईश्वर की अगली गेंद और पिच गेंद जोर से खेला, सर जाने गेंद को फील्ड कर लिया गया है। जितने कम रन बनेंगे खतरे बढ़ेंगे, जितने ही डॉट गेंद जाएंगे युवा फ्रेंड्स हापुस एग्रो तेलियाड़ी की टीम मजबूत स्थिति में आएगी। जॉन्टी मैन फ्रॉम राजापुर अराउंड विकेट इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामने देख रहा होगा। अब राजा सूद किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ 13 रन बने, विनोद साहब 13 रन बने हैं और कुल मिलाकर टारगेट के करीब जाने का प्रयास चल रहा है। नक्कीच सरदारजी, या ठिकाणी मात्र दोघांनाही कच्चे दुवे माहिती आहेत, राजापूर दोन्ही प्लेयर खेळत असतात त्यामुळे प्रत्येकाचे कच्चे दुवे माहिती आहेत। या ठिकाणी मात्र जोरदार फटका मारत होता, रनआउटचा चान्स पंचांचा इशारा पाहायचा आहे। या ठिकाणी 95 घोषित करतायत, पुन्हा एकदा आव्हान तर धाव क्रिकेट का टूर्नामेंट हो तो ऐसा हो जहां जहां नजरें जाएगी वहां वहां दर्शकों की भीड़ आपको देखने को मिल रही। आम का सीजन आ रहा है, जब भी आप आसमान की ओर देखोगे, पेड़ की ओर देखोगे तो हापुस आम आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर अगर स्टेडियम के बाहर देखोगे तो जहां चाहे दर्शकों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों के लिए खुशखबरी रहेगी दोस्तों, साइड में जो स्टॉल लगाए गए ये आप ही के लिए लगाए गए हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन वहां पर जाइए, पेट भरकर जो भी खाना है वो खाइए, पैसे जेब में नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, गूगल पे कीजिए। इस समय बने हैं 15 रन बने हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो निखिल अच्छी पारी सजाते हुए नजर आ रहा है और 26 रनों की जरूरत है और ये बहुत ही पॉपुलर गाना हमारे दोस्त ने लगाया था और ये क्रिकेट के पिंजरे के अंदर बरकरार रहना है तो इस पिंजरे के अंदर आपकी बल्लेबाजी की बोली, गेंदबाजी की बोली और फील्डिंग की बोली यहां पर बरकरार रखना होगा। और देखिए बाहर से कहने के लिए बहुत कुछ आसान है, लेकिन बीच मैदान में संघर्ष करने के लिए जो ताकत चाहिए वो आपके अंदर है, वो जुनून आपके अंदर है, वो धमनियों की ताकत यहां पर निकालनी होगी, अपना टशन वाला खेल दिखाना होगा और सेमीफाइनल में दस्तक देनी होगी। जॉन्टी आई गेंदबाजी के लिए, विनोद सर क्या कहेंगे? जॉन्टीचं महागडे षटक आहे ते अजूनही 26 धावांची या ठिकाणी मात्र चेंडू टिकले एरियामध्ये गेला 2 धावांसाठी। धन्यवाद धन्यवाद या 2 धावांनी संघाची दुसरा हो 15 या ट्रॉफीला ज्याच्या वर घेत होते आणि आपण आता प्रतीक्षित आहोत त्या या ट्रॉफीच्या डान्सर लावणी कुणाल पाटील आलेले उपस्थित 2 गावात निश्चितच त्यानंतर आता सगळं घेत होणार आहे। वायरीवर फुटतात तेवढं फक्त काहीतरी कर चालेल बोल
आता मात्र या ठिकाणी फिरकीचा जादूगार तिसरं षटक घेऊन येतोय. हे षटक निर्णायक असेल. कुणाल गुणवंती मार्ग तयार आहे. ज्याप्रमाणे अनिकेत सानप फिरकीचा जादूगार आहे. वायसीसी पावस करून खेळतो. त्यानंतर मात्र एक खेळाडू आहे नाजिम गुल्ली. भल्या भल्या जी हाँ, बहुत अच्छी बात की विनोद सर। इस समय देखा जाए तो बीच मैदान में भी कुणाल है और हमारे मंच के ऊपर भी कुणाल है, कुणाल पाटिल लावणी के एक बेहतरीन कलाकार है और हाल ही में उनको एक बड़े पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इस समय निखिल के बल्ले से छक्का निकलता हुआ, निखिल ऑन फायर। उन्होंने कहा मेरी गेंदबाजी में जितने भी रन गए वो सूद समेत मैं इस बीच मैदान में वसूल करने वाला हूं। जी हाँ, देखिए आप 3000 भरकर भी किस्तों में टू व्हीलर घर लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहां पर किस्तों में रन नहीं बनाने हैं। यहां पर आपको इसी जमीन पर इसी समय इसी वक्त रन बनाने होंगे। और क्या हाथों से खेला इस बार, वाह भाई वाह, मिल गया छक्का। देखिए यही क्रिकेट का रोमांच है, यही रोमांच है जो बारी बारी से रंग बदलेगा। गिरगिट जिस तरीके से मौसम को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही हर गेंद पर मुकाबला रंग बदलता हुआ। रन संख्या बनी है इस छक्के के बजाय कितने 30, कितने 30, कितने 30। दर्शन बताइए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तो वो लेंगे खेलने वाले, क्योंकि यहाँ पर 11 रनों की जरूरत है। ये 11 रन किसी को सेमीफाइनल के दरवाजे को खोलेगी, ये 11 रन किसी प्रतियोगिता से किसी को बाहर लेकर जाएगी। दर्शक काफी खचाखच, जितने भी दर्शक यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं बताना चाहूंगा, आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। और मुझे लगता है ठंड तो लगेगी नहीं, इतनी चिपक कर रुके हैं। हाँ, यही तो एसपीएल का मजा है विनोद सर। और इस समय जिस तरीके से 2 छक्के जड़े हैं, निखिल ने बता दिया मैं इस टीम का प्रमुख खिलाड़ी क्यों हूं। धीमी गेंद और इस समय विकेट मिलती हुई, बड़ा विकेट मिल गई, विकेट जिसकी तलाश कर रहे थे। नक्कीच या ठिकाणी थोडीशी हरागिरी पत्करताना दिसून निखिल. 2 षटकार नक्कीच आले होते त्याच्या बॅट पडून. त्यानंतर मात्र वेगळा फटका मारायचा प्रयत्न केला, थोडंसं गती परिवर्तन केलं कुणालने आणि या ठिकाणी मात्र शिकार झाला. तो पहिला झटका बसतो दोस्ती 11 राजापूर संघाला. नक्कीच ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पूर्ण टीम या ठिकाणी समालोचन करतो, कॅमेरा वर्क करतो, स्कोरिंगचं काम पाहतो, लाईव्ह अपडेट देतो. सोनमताई चव्हाण या व्यासपीठावरती हजर आहे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं देखील स्वागत करूया, ज्याने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये रत्नागिरीचं नाव एका वेगळ्या स्तरावरती नेऊन ठेवलंय. आमचे आदरणीय आणि आताच 4 दिवसापूर्वी त्यांचा वाढदिवस देखील आम्ही साजरा केला. आमचे सोनमताई चव्हाण यांचं या एसपीएल मध्ये सहर्ष स्वागत असेल. चलते बीच मैदान में हल्के हाथों से खेलना चाहते गौरव से तो मैं जाएंगे बाहर. ये प्रेशर है, ये प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी तो बले बलों की निकल पड़ेगी. कल एंजॉय का दिन है, इसीलिए इस प्रतियोगिता को यहां पर सैटरडे के दिन रखा गया ताकि आप रिलैक्स हो सके. और देखिए जरूर इस बीच मैदान में खेलने वाले कई फैमिली वाले हैं. आज टूर्नामेंट को जीतकर कल एंजॉय करने का धनराशि भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, आपको जरूर शोहरत भी मिलेगी. और इस क्रिकेट ने बहुत कुछ हमें दिया है. और जी हाँ, और इसको इज्जत से हमें आगे लेकर जाना होगा. और अब तक रत्नागिरी के हर एक खिलाड़ी ने इसको बखूबी निभाया है. और मुझे लगता है जो अब सीनियर है, जो कि 60+ है, वो शायद ही अपने आप को कोस रहे होंगे. वो कहते होंगे कि हमारे समय अगर ऐसी क्रिकेट होती तो आज हम भी 7 समुंदर पार देखे जाते.
देखिए आपने जो कार्य आपके समय किया है वो भी लाजवाब है जरूर, लेकिन जैसे जैसे अपग्रेड, विज्ञान की दुनिया अपग्रेड हो रही है, आने वाले समय में और क्रिकेट फास्ट आपको देखने को मिलेगा। इस समय रन संख्या बनी है देखा जाए तो 30 रन बने हैं, आने वाली गेंदें रहेगी 5 और जीतने के लिए चाहिए 11 रनों की जरूरत, 5 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता। इस समय निखिल पहली गेंद जोर से खेला है और छक्का निकलता हुआ, क्या बात है, राजा सूद ऑन फायर, पहली गेंद पर छक्का जड़कर मैच के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। ये फेविकॉल का जोड़ है, वो बताते हैं मेरा और इस विकेट का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पुराना है। और आपने वो धड़ाकेबाज का सॉन्ग भी सुना होगा, कैलाशवासी लक्ष्मीकांत जी बेर्डे साहब ने उस पर यानी कि फिल्माया गया था, ही दोस्ती टूटाई जिनाई, और कहीं ना कहीं वो बता रहे इस प्रतियोगिता से मेरा रिश्ता अटूट है। और इसे छक्के के साथ इस समय रन संख्या बनेगी 36 रन, यानी कि जीतने के लिए 4 गेंदें हैं, 5 रनों की जरूरत है। हल्के हाथों से खेला रोकने में कामयाब रहे, 1 रन बखूबी यहां पर जो पूरा करते हुए रन संख्या बनेगी 237 रन, 3 गेंदे 4 रनों की जरूरत। क्या लगता है विनोद सर आपको, क्या मुकाबला टाई पर रुकेगा? नक्कीच रोमांचक सामना आहे, पहिला सामना प्रेक्षकांसाठी येईल, नक्कीच प्रेक्षकांचं मनोरंजन वाढेल। पहिला सामना टाय झाला तर मात्र उत्कंठा वाढेल, कोणता संघ जिंकेल? देखिए चेंडू 4 धावा आहेत। इस समय देखा जाए तो काफी दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और व्यूवर की संख्या भी बढ़ती है, अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 4601 दर्शकों ने अब तक इस मुकाबले को देखा आज के दिन में। और इस समय सीधे बल्ले से 11 रनों का विकेट मिलता हुआ, मैच में अभी भी ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन बनेगा बाहुबली, कौन बनेगा कटप्पा, जरूर है। इस समय देखा जाए तो आने वाली गेंदें अब रहेगी 2 और जीतने के लिए चाहिए 4। नक्कीच सरदारजी या ठिकाणी बाहुबली बनून राजा अजून मैदानावर टिकून आहे, त्याला माहिती आहे की माझ्याकडे पॉवर आहे, मी षटकार अजून एक मारू शकतो, सामना जिंकून देऊ शकतो। या ठिकाणी मात्र दारो मतदारसंघ राजावर असेल, ओपनिंग आलेला फलंदाज आहे जरूर राजा सूद स्ट्राइकिंग एंड पर 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत है, दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, विकास गेंदी जोर से खेला गया है और इसी के साथ सेमीफाइनल में दस्तक दी है 2-11 की टीम ने। वेल पेड, क्या पारी रही है राजा सूद कमेंट्री बॉक्स में आइए दोस्त, क्या कमाल की पारी रही है। जी हाँ